गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉल इफ़ेक्ट पर। ठीक है, यदि कोई आपका कंडक्टर है तो उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो वहाँ पर ही हॉल इफ़ेक्ट मिलता है आपको। तो मान लेते हैं हम इसमें कि एक आपके पास क्या है, कंडक्टर है और उसको हमने बैटरी से ऐड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से कंडक्टर है। ठीक है, और इस कंडक्टर को हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपकी बैटरी है। ठीक है, इस तरीके से हम बैटरी मान लेते हैं जिसका ये पॉजिटिव सिरा है। ठीक है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये बैटरी हो गई आपकी। अब देखेंगे आप इस कंडक्टर में कि यदि ये बैटरी हम इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस तरह। ठीक है, यानी कि इसकी जस्ट विपरीत जो होगा, इस तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये आपका सर्किट एक बन जाएगा और इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से धारा बहती रहेगी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ बहते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और ये एक सर्किट बन जाएगा। ठीक है, इस करंट का फ्लो बना रहेगा इस कंडक्टर से। ठीक है, तो इस समय यदि आप, थोड़ा हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो इस समय यदि आप करेंगे, इस कंडक्टर के इन दोनों सिरों के बीच का यदि आप इसमें हम वोल्टमीटर एक लगा देंगे और इस समय आप जब वोल्ट इसका देखें नापेंगे, यानी वोल्टेज नापेंगे, तो इसका वोल्टेज शून्य होगा। ठीक है, उस समय का वोल्टेज इसमें क्या रहेगा, शून्य रहेगा, और ऑब्वियसली शून्य होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बाहरी अभी कोई इफ़ेक्ट है नहीं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ये ब्लूटूथ हटा देते हैं। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पर दो मैग्नेट लगा देनी है। ठीक है, ये इस तरीके से मैग्नेट हम इसमें, ठीक है, लगा देते हैं, जिसका एक सिरा N, दूसरा S। ठीक, अब इसमें होगा क्या कि ये जो N और S है, तो ये मैग्नेट है क्योंकि, तो N से S की ओर इसमें क्या होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेंगी। ठीक है, B से हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो इस वजह से इसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस चालक को रखते हैं, उसमें करंट का फ्लो होता है, तो उस समय यदि हम इसके बीच का वोल्टेज यहाँ पर नाप लें, यहाँ पर यदि हम वोल्टमीटर लगा दें यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों सिरों के बीच, तो इस समय कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। ठीक है, और कितना वोल्टेज होगा वो हम जिससे नापेंगे, वो इसी वोल्टेज को आप बोलते हैं हॉल वोल्टेज। ठीक है, अब ये होता कैसे है, कैसे निकलता है वोल्टेज, तो अब हम इससे देख लेते हैं कि इसका ये हॉल वोल्टेज आता कैसे है। ठीक है, तो जनरली यदि आप देखें, फ्लेमिंग रूल्स क्या कहता है कि यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्लेमिंग रूल्स से ये कहता है इस तरीके से, ये, ठीक है, अभी हमें थोड़ा सा चित्र की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से मान लीजिए। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो उंगली है, ये यदि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करे, ठीक है, और ये आपका चार्ज की वेलोसिटी को डिनोट करे, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा कि चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसको डिनोट करेगा, F। ठीक है, तो यदि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देखिए, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है
तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नीचे की ओर है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें कलर में, तो हम चलिए सही कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो पार्टिकल्स है क्यू आवेश का, उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वो इस तरफ, ठीक है, इस तरफ चल रहा है। तो फोर्स जो इस पे होना चाहिए वो इस तरफ अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। और जो फोर्स इस तरफ अप्लाई होगा, तो जो आपका चार्ज इस ओर जा रहा था इस तरीके से, ठीक है, तो इस ओर ना जाके क्या होगा, इस तरफ आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो चालक जो है आपका वो इस सिरे पर जमा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यदि हम करते क्या हैं कि यही आपका यदि चार्ज क्या हो, ठीक है, अब यही चार्ज आपका यदि नेगेटिव हो, अभी हम पॉजिटिव चार्ज पे बात की थी, ठीक है, अब यदि यही चार्ज क्या है आपका नेगेटिव है, तो ये जो चार्ज नेगेटिव है तो इसमें जस्ट उल्टा होगा, ये जो फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो फ्लेमिंग रूल्स ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ये फोर्स जस्ट विपरीत लगे, यानी इस तरफ ना लग के फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ, यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूवमेंट हो रहा था, अब ये इनका इस तरह मूवमेंट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो जितने सारे चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन सब का जमावड़ा हो जाएगा इस तरफ, ये सब नेगेटिव चार्ज एक साइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यदि अब हम इसके बीच का वोल्टेज नापें, ठीक है, इन दोनों चालक के सिरों का, तो इस समय वोल्टेज निश्चित ही मिलेगा और जीरो नहीं मिलेगा। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो मैग्नेट लगा दी, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर कुछ वोल्टेज में जिसको हम हॉल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, और इस तरह के इफेक्ट को हम हॉल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका हॉल इफेक्ट, और इस तरीके से आप यहाँ भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन इसके समझाने का कुछ तरीका अलग है, और मैंने आपको अलग तरीके से समझाया, ठीक है। एक बार फिर आप समझ लें, फिर से मैं इसको बता देता हूँ। ये जब कोई आपके पास चालक, ठीक है, और उस चालक में आप करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो उस समय यदि आप वोल्टेज उसमें नापेंगे वोल्टमीटर के द्वारा, तो उसका जो वोल्टेज होगा जीरो होगा। लेकिन यदि उसी चालक को आप क्या करें, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, ठीक है ना, तो उससे जो फ्लेमिंग रूल्स है उसके द्वारा कुछ इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, उस इफ़ेक्ट को हम निकाल लेते हैं, और उस वजह से ही वोल्टेज उत्पन्न होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू।